हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पाठ 2 सेखीबाज मक्खी पढ़ाऊंगी। एक जंगल था। उस जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। शेर कई दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी कभी शेर के कान पर, कभी सिर पर, कभी नाक पर, कभी गाल पर बैठती। शेर उसे हटाने के लिए पंजा मारता, लेकिन मक्खी क्या थी, बहुत फुर्तीली थी। जैसे ही शेर पंजा मारता, मक्खी जो थी वो फट से उड़ जाती। शेर का पंजा खुद को ही लग जाता। इस तरह जो शेर था वो घायल हो गया था। शेर ने मक्खी से कहा, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब मक्खी को बहुत घमंड हो गया। मक्खी घमंड में चूर होकर आगे बढ़ी। उसे एक विशालकाय हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे ओ हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब जंगल में मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, कौन इस पागल मक्खी से बहस करके अपना समय बर्बाद करे। हाथी ने समझदारी दिखाई। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। सामने से आ रही लोमड़ी यह सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से भी कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर जो मकड़ी है ना, जो उस मकड़ी के जाले में है, वह आपको भला बुरा कह रही है। आप जरा उसकी खबर लो। मक्खी ने जब ये सब बातें सुनी तो वो गुस्से से लाल हो गई और गुस्से से लाल होकर बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती चली गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर चतुर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई आगे चल दी, क्योंकि जो मकड़ी के जाले में कौन फंस गया, मक्खी फंस गई थी। ठीक है। इस प्रकार जो चालाक लोमड़ी थी, उसने घमंडी मक्खी को क्या सिखाया, सबक सिखाया। अपनी चतुराई से उसने क्या सिखाया, उसको सबक सिखाया। थैंक यू।